अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आदाब नाज़रीन, क्या आपने रमज़ान मुबारक की तैयारी मुकम्मल कर ली है? क्या आप इस महीने के इस्तक़बाल के लिए तैयार हैं? मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए देखिए आपका अपना चैनल SS डिजिटल श्री सुमंगली सुद्धी समय पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम रमज़ान की बहारें, जिसमें आपको मुख्तलिफ उन्वानात पर मुख्तलिफ ख़वातीन से मालूमात हासिल होंगी। रमज़ान की आमद, कुरान का नुज़ूल, इबादत, शब-ए क़द्र, तरावी, एतिकाफ, ज़कात जैसे अहम मौज़ूआत पर सैर हासिल मालूमात होंगी। सिर्फ और सिर्फ SS डिजिटल शुद्ध समय पर देखना ना भूलें। रोज़ाना सुबह 8 बजे, 10:30 बजे, 2:30 बजे और शाम 6 बजे। और दुआ में ख्याल रखें। नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस मरतबा हमारे साथ एक और मेहमान खातून जुड़ गई हैं, जो कि एक तालिबा हैं। उनका नाम है बुशरा अमीन साहिबा। बुशरा अमीन साहिबा, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़ों के तिब्बी और साइंसी फ़वाइद क्या हैं। आमतौर पर यह माना जाता है, लोगों में इस तरह के शुकूक और शुबहात पाए जाते हैं कि रोज़ा जो है इंसानी सेहत और जिस्म पर एक तरह का जुल्म है। भूखा प्यासा रहना, जिस्म को तकलीफ़ देना, ये इंसान की सेहत के मुनाफी है। तो इस बारे में हम आपसे थोड़ा सा तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। बुशरा अमीन साहिबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए जदीद तिब्बी तहक़ीक़ात की रोशनी में देखें कि रोज़ा इंसानी जिस्म पर किस तरह मुफीद असरात मुरतब करता है। रूहानी तस्कीन के साथ साथ रोज़ा रखने से जिस्मानी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। कुछ अर्सा क़ब्ल तक यही कहा जाता था कि रोज़े के तिब्बी फ़वाइद निज़ाम हज़म तक ही महदूद हैं, लेकिन साइंस ने साबित किया कि रोज़ा एक तिब्बी मौजज़ा है। रोज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। रोज़ा शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को एतदाल में रखता है। आसाबी दबाव और जहनी तनाव ख़त्म करके बेशतर नफ्सियाती अमराज से छुटकारा दिलाता है। रोज़ा रखने से जिस्म में खून बनने का अमल तेज़ हो जाता है और जिस्म की ततहीर हो जाती है। रोज़ा इंसानी जिस्म से फुजलात और तेज़ाबी मादों का अखराज करता है। रोज़ा रखने से दिमागी खलियात भी फाजिल मादों से निजात पाते हैं, जिससे ना सिर्फ नफ्सियाती बल्कि रूहानी अमराज का खात्मा होता है, बल्कि इससे दिमागी सलाहियतों को जिला मिलती है। रोज़ा और निज़ाम हाज़िमा, रोज़े के ज़रिए जिगर को 4 से 6 घंटों तक आराम मिल जाता है। ये रोज़े के बगैर ख़तई नामुमकिन है। जिगर के इंतहाई मुश्किल कामों में ये एक काम इस तवाज़ुन को बरकरार रखना भी है, जो गैर हज़म शुदा खुराक और तहलील शुदा खुराक के दरमियान होता है। इसे या तो हर लुक़मे को स्टोर में रखना होता है या फिर खून के ज़रिए इसके हज़म होकर तहलील हो जाने की अमल की निगरानी करना होती है। जबकि रोज़े के ज़रिए जिगर तवानाई बख्श खाने के स्टोर करने के अमल से बड़ी हद तक आज़ाद हो जाता है। रोज़ा निज़ाम हज़म के सबसे हसास हिस्से गले और ग़ज़ाई नाली को तक़वियत देता है। इसके ज़रिए असर मैदे से निकलने वाली रुतूबतें बेहतर तौर पर मुतवाज़न हो जाती हैं। रोज़ा और निज़ाम आसाब, दौरान रोज़ा हमारे जिस्म का आसाबी निज़ाम बहुत पुरसकून और आराम की हालत में होता है। नेज़ इबादत की बचावरी से हासिल शुदा तस्कीन हमारी तमाम कदूरतों और गुस्से को दूर कर देती हैं। रोज़ा और वज़ू के मुश्तरका असर से जो मजबूत हम आहंगी पैदा होती है, उससे दिमाग में दौरान खून का बेमिसाल तवाज़ुन क़ायम हो जाता है, जो कि सेहतमंद आसाबी निज़ाम की निशानदही करता है। इसके अलावा इंसान के तहतुल शऊर रमज़ान के दौरान इबादत से साफ, शफ़ाफ और तस्कीन पजीर होता है और तमीम तनाव को उलझन ख़त्म हो जाती है। दौरान रोज़ा हमारे जिस्म का आसाबी निज़ाम बहुत पुरसकून और आराम की हालत में होता है। अभी आपने बुशरा अमीन साहिबा से रोज़ों के साइंसी और तिब्बी फ़वाइद के बारे में सुना। यूँ तो कहते हैं कि रोज़ा दिल से लेकर दिमाग तक की जिस्म की पूरी तरह से आलूदगी को पाक करने वाला एक अमल है, और ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास अल्लाह के लिए है, और इसकी जज़ा सिर्फ अल्लाह ताला ने ही उसके लिए मखसूस कर रखी है। आइए नाज़रीन, अब एक दूसरे उन्वान के साथ हम मोहतरमा ज़किया साहिबा को दावत कलाम देंगे।
एक छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रमज़ान उल मुबारक की खास पेशकश रमज़ान की बहारें। आपकी अपने चैनल SS डिजिटल श्री सुमंगली सुबह समय पर प्रोग्राम में आप देखेंगे रमज़ान के मुख्तलिफ उन्वानात पर, जैसे कि रमज़ान और साइंस, सहर व इफ्तार, ईद और रमज़ान मुबारक का पैगाम। इसमें आप मुख्तलिफ ख़वातीन के अफ़कार भी देखेंगे। देखना ना भूलें सिर्फ और सिर्फ SS डिजिटल श्री सुमंगली सुबह समय पर सुबह 8 बजे, 10:30 बजे, 2:30 और शाम 6 बजे सिर्फ और सिर्फ SS डिजिटल श्री सुमंगली सुबह समय पर। और हमें शामिल दुआ भी रखें। नाज़रीन, पकवान और ख़वातीन का जिक्र ना हो तो रमज़ान का उन्वान जो है वो अधूरा सा महसूस होता है। जैसे ही रमज़ान की आमद का शोर गुल शुरू होता है, खातून खाना जो ज़िम्मेदार ख़वातीन होती हैं घरों के अंदर, वो ख़वातीन हड़बड़ा जाती हैं कि रमज़ान आ रहा है, किस तरह से पकवान किया जाए, किस तरह से इंतज़ाम किया जाए, साफ सफाई सुथराई का इंतज़ाम किस तरह हो, बच्चों को किस तरह संभाला जाए, सहर इफ्तार का इंतज़ाम किस तरह से किया जाए। तो शोर गुल मच जाता है घरों में। तो इस ज़िमन में हम मोहतरमा ज़किया साहिबा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान में ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं और रमज़ान में ख़ास तरह के पकवान कौन कौन से होते हैं। मोहतरमा ज़किया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान में घर की फ़िज़ा को पुरनूर बनाने में ख़वातीन खाना का बहुत अहम हिस्सा होता है। ख़वातीन की मसरूफ़ियात आम दिनों से ज़्यादा ही हो जाती हैं और ख़वातीन अपनी इन मसरूफ़ियात को बहुत खुशदिली से निभाती भी हैं। इस एक महीने का इंतज़ार साल भर से हो रहा होता है। ख़वातीन रमज़ान के हवाले से खुसूसी तैयारियां करती हैं। घर की सफाई सुथराई, कपड़ों की तैयारी और दीगर ज़रूरियात के साथ साथ खाना पकाने का ख़ास एहतमाम करती हैं। सहर व इफ्तार का खुसूसी एहतमाम करना, घर वालों को सहरी के वक्त जगाना, सहरी व इफ्तार को नफासत के साथ पेश करना वगैरह। और कोशिश ये की जाती है कि इफ्तार और सहर के वक्त रोज़ाना दस्तरख़्वान पर कोई नई चीज़ को शामिल किया जाए और मुतवाज़न ग़िज़ा हमारी रोज़मर्रा की खुराक हो। रमज़ान में सहरी के लिए उठना, इफ्तार की तैयारी, तहज्जुद, तरावे, पाँचों नमाज़ें अदा करना, कुरान पाक की तिलावत से ख़वातीन के रूहानी मदारिज में बेहद इजाफ़ा होता है। लिहाजा ज़रूरी है कि ख़वातीन इस बाबरकत महीने में पूरे इत्मीनान क़ल्ब के साथ आमाल सालेह से मुस्तफ़ीद होकर अज्र व सवाब हासिल करें। ख़वातीन की ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को नमाज और तिलावत कलाम का पाबंद बनाएं और इस माह मुबारक में फुज़ूलियात से दूर रहने की तलक़ीन करें। घर में शोर शराबे, मौसीक़ी वगैरह की सरजनिश करें। ख़वातीन को चाहिए कि पहले ख़ुद को नमाज का आदी बनाएं। सहर में पहले से उठेंगे तो तहज्जुद के पाबंद भी बन जाएंगे। और ये माह मुबारक ख़वातीन के लिए बात से रहमत उस वक्त होगा जब वो अपना ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारेंगे। लिहाजा ख़वातीन अपने रोज़ के मामूलात में दुनियावी मसरूफ़ियात को कम करके रूह की बालिदगी का एहतमाम करें। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें बुलंद अखलाक, ईमान सादिक़ और मुखलिसाना ज़िंदगी का एहसास पैदा करता है। अक्सर ये देखा गया है कि रमज़ान का पूरा दिन ख़वातीन बावर्ची खाने में गुजार देती हैं। अगर इसमें कुछ कम करके अगर वो अपना एहतिसाब करेंगी और ये देखेंगी कि अपने अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं, जाहिर है ये काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। झूठ, ग़ीबत, हसद और चुगलखोरी जैसी कमज़ोरियों पर काबू पाने की कोशिश करें। खुशनसीब हैं वो ख़वातीन जो इन मुक़द्दस लम्हात को अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश में गुजारती हैं और इबादतों और रियाज़तों के ज़रिए पाकीज़गी नफ्स हासिल करने की कोशिश करती हैं। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में सदक़ा व खैरात करें, गरीबों, बेवाओं और यतीमों की खबरगिरी करें और नादारों की सहरी व इफ्तार का एहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो फरमाते हैं कि रमज़ान गरीबों और हाजतमंदों के साथ हमदर्दी का महीना है। हमदर्दी भी उनके साथ गुफ्तार और सलूक में नरमी बरतिए और मुलाजमीन को सहूलतें दीजिए और माली मदद कीजिए। लिहाजा इस 30
रोज़ा मुसलसिल मश्क की तरबियत के लिए ख़ुद को तैयार करें, इबादत से खुसूसी शगफ़ पैदा करें, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नवाफिल का भी खुसूसी एहतमाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमाने के लिए कमबस्ता हो जाएं। यह अज़मत बरकत वाला महीना खुदा की खुसूसी इनायत और रहमत का महीना है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और अल्लाह के सामने निहायत आजिज़ी व इनकिसारी और ज़ौक़ व शौक़ के साथ ज़्यादा दुआएं कीजिए। हदीस में है कि खुदा रमज़ान में अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि अपनी इबादत को छोड़ दो और रोज़ा रखने वालों की दुआओं पर आमीन कहो। मैं आखिर में मेरी तमाम बहनों से, ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि वो रमज़ान में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें और अल्लाह की रहमतों से सरफराजी हासिल करें। मोहतरमा ज़किया साहिबा, आपने ख़वातीन की ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से तो हमें बता दिया, अब चलते चलते आप रमज़ान की ख़ास डिशेस के बारे में कुछ बता दीजिए। वैसे तो रमज़ान में ख़ास डिशेस होती हैं, मगर मैं यहाँ पर नरगिसी कोफ्तों के बारे में बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए आप आधा किलो खीमा लीजिए जो बोनलेस होना चाहिए। पहले सबसे पहले अंडों को एक भगोने में अलग से जो है उसको 4 अंडों को उबाल लीजिए। फिर खीमे में जो है आप अदरक लहसुन 1 चम्मच, 2 चम्मच मिर्ची, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच 1 चम्मच दही डाल के खीमे में और आधा चम्मच गरम मसाला डाल के उसको अच्छा सा जो है मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद उबले हुए अंडों को ठंडे पानी में डालकर उसका छिलका उतारें। छिलका उतार कर वो मिक्सर जो हम खीमे का बनाए हैं उसको हाथ में रख के बिल्कुल एक पेड़े के जैसा उसको बड़ा हथेली पर रखकर बनाते जाएं और उबले हुए अंडे को उसको पूरा कवर करें। उसको पूरा कवर करें। कवर करने के बाद एक दूसरे भगोने में उबलते हुए पानी में उसको डालकर जो है निकाल लें। फिर जो है एक दूसरे पैन में तेल लेकर उसको जो है डीप फ्राई करें। डीप फ्राई कर अब जो है ये आपके कोफ्ते तैयार हो गए। उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए एक प्लेट में उसको रखें। रखकर जो है अंडे को जो है खड़े इसमें जो है उसको आधा कर लें। आधा करके प्रेजेंटेशन करते वक्त उसको गार्निश जो है हरा धनिया और काली मिर्ची से जो है उसको गार्निश करके जो है पेश करें। ये हो गया नरगिसी कोफ्ते की तैयारी। और मशरूबात, ख़ासकर रमज़ान में जो है मशरूबात बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे रोज़ेदारों को जो है बहुत ठंडक मिलती है। उसमें जो है मैंगो मिल्क शेक मैं आपको बताऊंगी। आप 2 आम ले लीजिए। लेकर जो है उसका गूदा निकाल लीजिए। निकालने के बाद एक मिक्सर के ग्राइंडर में जो है उस गूदे को डालिए और उसको अच्छा 2 से 3 मरतबा उसको ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद फिर उसी आम के गूदे में थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मलाई और थोड़ा सा खवा डालकर 2 से 3 मरतबा फिर उसको जो है ग्राइंड कर लीजिए। कर लेने के बाद उसको जो है प्रेजेंटेशन करने के लिए एक कांच का गिलास लेकर उसमें पहले जो है आइस क्यूब डालिए उसके अंदर। उसके बाद वो जो मिक्सर हमने ग्राइंड किया है उसको जो है गिलास में डालिए। फिर उसके ऊपर से जो है ड्राई फ्रूट से उसको गार्निश करके पेश कीजिए। ये होगा मैंगो मिल्क शेक। बहुत खूब ज़किया साहिबा, आपने आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाकर मशकूर होने का हमें मौका दिया और आपने रमज़ान और ख़वातीन की ज़िम्मेदारियों के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, मुख्तलिफ़ डिशेस बताया और मशरूबात का भी आपने तफसील से बयान किया। स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया। जितनी तुझसे हो सके इबादत इसमें कर, जितनी तुझसे हो सकी इबादत इसमें कर, जाने आए ना आए फिर माह सयाम दोबारा। आदाब नाजरीन, मैं ज़र्राए हक़ीर वो खुर्शीद ज़ू फ़िशान, मैं ख़तराए सग़ीर वो दरियाए बेकरां, मैं बेनवा फ़कीर वो सरकार दो जहां, नाते मोहम्मदी कहाँ और मेरी ज़ुबां कहाँ। नाजरीन, समाअत करते हैं मोहतरमा ज़किया साहिबा से नाते कलाम पाक। या मोहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर कमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सम। तेरी एक नज़र के
तालिब, तेरी एक सुखन पर कुर्बान सल्लल्लाह, तेरी एक नजर पर कुर्बान, तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुखन पर कुर्बान, हम सब तेरे दीवाने, हम सब तेरे दीवाने, हम सब तेरे शैदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सिम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सिम। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तू गया है वहाँ ना जाए, तू गया है वहाँ ना जाए, जिब्रील अमीन की रसाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सिम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सिम। तू रई से रोज़े शिफात, तू अमीर लुत्फ़ इनायत, तू रई से रोज़े शिफात, तू अमीर लुत्फ़ इनायत, हम सबको तुझसे निस्बत, हम सबको तुझसे निस्बत, हम ग़ुलाम हैं तू आक़ाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सिम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर कम जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सिम। सुभान अल्लाह। मोहतरमा ज़किया साहिबा, आपकी पुरकशिश व खुश अलहान आवाज़ ने हमारे स्टूडियो में एक समा बांध दिया है। एक और नात के लिए मैं मोहतरमा ज़ोहरा जबीन साहिबा से दरख्वास्त करूँगी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। एक और नात शरीफ का नजराना लिए हमारे स्टूडियो में हाजिर हुई हैं मोहतरमा ज़ोहरा जबीन साहिबा, उनसे एक और नात की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ सुनना सरकार की सुन्नत है। आइए हम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदियाए नात पेश फरमाते हैं। है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा
नज़र में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। ऐसा मंजर ज़मीं पे न देखा कभी, ऐसा मंजर ज़मीं पे न देखा कभी, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। मैंने माना कि जन्नत बहुत है हसी, मैंने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर मैं मदीना न जाऊं कभी। है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद है। जबकि तूफान सफीने से टकरा गया, जबकि तूफान सफीने से टकरा गया, मैंने उससे ये बेसाख्ता कहे गया। क्या बिगाड़ेगा तू कश्ती दीन का, ना खुदा जब सफीने में मौजूद है नज़र में जमाले हबीबे खुदा, जिनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। ऐसी खुशबू गुलों में चमन के कहाँ, ऐसी खुशबू गुलों के चमन में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरमा ज़ोरा जबीन साहिबा। अब इसके बाद इस प्रोग्राम के आखिर में एक और उन्वान के ताल्लुक़ से समाअत फरमाइए नाज़रीन, जो कि आपके सामने पेश करेंगी मोहतरमा सुमैया साहिबा, नमाज की अहमियत और उसकी इब्तिदा। सुमैया साहिबा से दरख्वास्त है कि वो आएँ। नाज़रीन, अब आपकी समाअत के लिए पेश खिदमत है मोहतरमा सुमैया फ़ातिमा साहिबा का एक खिताब, नमाज की अहमियत और उसकी इब्तिदा। सुमैया साहिबा, इस उन्वान के तहत, इस उन्वान के तनाज़र में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज़ों की इब्तिदा और इनकी अहमियत। अल्लाह ताला से जब उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात करने के लिए शब मेराज के दिन अल्लाह से मिलने के लिए गए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें 50 नमाज़ों का तोहफ़ा अता किया और हमारे अल्लाह के रसूल ने उसको कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल हमेशा दुआ करते थे, मुझे मेरी किस्मत पर राज़ी कर। जब अल्लाह के रसूल वापस लौट रहे थे तो छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत इसरार पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह ने मुझे 50 नमाज़ों का तोहफ़ा अता किया है। आप तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपकी उम्मत की इतनी इस्ताअत नहीं है कि 50 नमाज़ें अदा कर सके, इसीलिए आप वापस जाएं और कम कराएं नमाज़ों की तादाद। और अल्लाह के रसूल गए और 5 नमाज़ें कम करके आए, फिर गए, फिर 5 नमाज़ें कम करके आए। इसी तरह 45 नमाज कम कर दिए, अब सिर्फ 5 बाकी थे। तो अल्लाह के रसूल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी उम्मत पर सिर्फ 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, मेरी उम्मत वो भी अदा नहीं कर सकी, आपकी उम्मत 5 नमाज अदा कर सकेगी क्या? तो अल्लाह के रसूल मायूस हो गए, सिर्फ 5 नमाज़ें रह गई हैं, 50 नमाज़ें नहीं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़र्ज़ पढ़ने के लिए सिर्फ 5 नमाज़ें हैं और मैं लिखूँगा 50 नमाज़ें। हर एक नमाज 10 नमाज के बराबर होगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है।
वैसे ही इस्लाम के 5 अरकान हैं, इसमें से दूसरा रुकन नमाज है और जन्नत की कुंजी भी नमाज है। जैसे हम नमाज में ठहरते हैं हाथ बांध के, वैसे ही बिल्कुल हमें बाहर जब निकलते हैं हमारे हाथ कभी जुर्म की तरफ ना बढ़ें, और हम जब नमाज में रहते हैं आँख उठाकर इधर उधर नहीं देखते। वैसे ही हमारी आंखें बाहर जाने के बाद बुरे चीज़ों को ना देखें, और वैसे ही जब हम अपने बुरा नमाज में कुछ और सोचते नहीं और ना ही कुछ बुरा भला कहते हैं। वैसे ही सेम जिसका ऐसी कोई हमें बात नहीं करनी चाहिए जिसका दिल हमारी तरफ से टूट जाए। अपनी ज़िंदगी भी हमें बिल्कुल नमाज की तरह गुजारनी चाहिए। नमाज से दूरी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अज़ान की आवाज़ सुनकर कांप जाते थे और चेहरा सुर्ख हो जाता था। किसी ने उनसे पूछा ये क्या है, तो हज़रत अली ने फरमाया इतनी बड़ी हस्ती से बुलावा आया है। वैसे ही अब इंसान नमाज से बहुत दूर हो गए हैं। नमाज से दूरी, नमाज पढ़ने वाला इस्लाम के सुतून को गिरा देता है। अल्लाह ताला की एक पुकार से पत्थर भी लदर जाते हैं। तो हमारे दिल आखिर किस चीज़ के लिए हैं जो इतने बड़े बादशाह की दिन में 5 बार पुकार के बाद भी हमारे कानों पर जू तक नहीं रेंगती। नमाज पढ़ने के लिए एक नमाज छोड़ने पर एक अज़दा जो बहुत बड़ा होता है, एक बार ज़मीन पर दस लेता है तो वहाँ 72 साल तक एक पौधा भी नहीं उगाया जा सकता। वैसा ही सांप एक नमाज से दूसरे नमाज तक हमें डसता रहता है। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए। आप सब जानते हैं इब्लीस अल्लाह ताला का फ़रिश्ता था। इसने ना ही ज़िना किया था, ना ही क़त्ल किया था, और ना ही रिश्वत लिया था, ना ही जुआ खेला था। कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ इसने एक सजदे से इनकार किया था। वो शैतान मरदूद बन गया एक सजदे से इनकार से, और हम 96 सजदे छोड़कर आराम से बैठे हुए रहते हैं। अल्लाहु अकबर। हमें हर गुनाह से बचाए अल्लाह। और हम गुनाहों को तो जानते हैं, फिर भी गुनाहों पर ही अमल करते हैं। जैसे हम सबको पता है रिश्वत लेना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन रिश्वत से बड़ा नमाज छोड़ना है। क़त्ल करना बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन इससे बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। ज़िना करना बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन ज़िना से बड़ा गुनाह नमाज है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज का पाबंद बनाए, आमीन, और नमाज की तौहीन से बचाए। गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। सामाइन व नाज़रीन, अभी आप सुमैया फ़ातिमा से नमाज की अहमियत और उसकी इब्तिदा के बारे में एक आलिमाना बयान समाअत फरमा रहे थे। प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर एसएस डिजिटल के तमाम नाजरीन को माह रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद देते हुए इस प्रोग्राम के पहले हिस्से को यहीं पर ख़त्म किया जा रहा है। इंशाअल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, आप देख रहे हैं यस डिजिटल चैनल, और फिर इस चैनल के ज़रिए ख़वातीन व हज़रात को माह रमज़ान अल मुबारक के पुरबहार मौके पर हमारा ये प्रोग्राम रमज़ान की बहारें यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रमज़ान अल मुबारक की खास पेशकश, रमज़ान की बहारें। आपकी अपने चैनल एसएस डिजिटल श्री सुमंगली सुद्ध समय पर प्रोग्राम में आप देखेंगे रमज़ान के मुख्तलिफ उन्वानात पर, जैसे कि रमज़ान और साइंस,
सहर व इफ्तार, ईद और रमज़ान मुबारक का पैगाम। इसमें आप मुख्तलिफ ख़वातीन के अफ़कार भी देखेंगे। देखना ना भूलें सिर्फ और सिर्फ SS डिजिटल श्री सुमंगली सिटी समय पर सुबह 8 बजे, 10:30 बजे, 2:30 और शाम 6 बजे सिर्फ और सिर्फ SS डिजिटल श्री सुमंगली सुधी समय पर। और हमें शामिल दुआ भी रखें।